तो हेलो गाइस, आज है मेरे विंटर आर्क का डे 21। अभी मैं जस्ट छत पर आ चुका हूँ, देख सकते हो धूप लेने। तो कल दिवाली थी जिस कारण भाई आज नींद बहुत देर में खुली है, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे के बाद खुली है। एंड अभी 8 के आसपास बज रहा है। मैं छत पर आया हूँ धूप लेने। वैसा तो मुझे वीडियो शूट करनी थी, उठना भी था जल्दी, लेकिन नहीं उठ पाया। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो कि क्योंकि कल त्योहार था 10-11 तो ऐसे सोने में बच जाता है। 12 बज गया था कल, तो इस कारण नींद नहीं खुल पाई। लेकिन कोई नहीं, अब तो फिर से बैक ऑन द ट्रैक आना है। बहुत जल्द आएंगे, आज से ही आएंगे। अभी से सारे टास्क कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं भाई। पिछले जो 20 दिन निकले हैं ना, 20 में से कुछ दिन तो ऐसे हैं भाई जो बेकार गए हैं, बहुत कुछ दिन ऐसे हैं जो बहुत डिसिप्लिन के साथ गए हैं। लेकिन अब हम लोग को बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी भाई दूज वगैरह रह गया है, गोवर्धन पूजा, उनसे हमारा कोई उतना ताल्लुक नहीं है। भाई दूज जो है वो हम लोग की दोपहर में होती है, आपको भी पता है। तो बस बाकी अब हम लोग बैक ऑन द ट्रैक आते हैं। जो टास्क है हमारे हम लोग कंप्लीट करते हैं, फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, आज डे 21 है, अभी 8 बज रहा है। ठीक है, मैंने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया, जस्ट मैं नहा धोकर छत पर आया हूँ एंड धूप ले रहा हूँ। ठीक है, अभी जो शर्ट दिख रही है आपको पहनी हुई, इसे उतारूंगा एंड जस्ट प्रॉपर धूप लूंगा अपने पूरे शरीर। उसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या टास्क वगैरह करने हैं। और तुम लोगों ने खूब दिवाली पर एंजॉय करा होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, फेस्टिवल रोज रोज नहीं आते, जब आते हैं अपने फैमिली के साथ, मेरा कहना है सेलिब्रेट करो अच्छे से। खुशी का दिन होता है, आराम से एंजॉय करो भाई। चैलेंज वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है तुम चैलेंज तोड़ दो, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कतई बाहर ही हो जाओ भाई। मतलब अगर तुमने अपने आप को स्वीट कह रखा मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम एक पीस ले सकते हो भाई, बट ऐसा नहीं तुमने एक लिए तुम सोचो अब चैलेंज टूट गया तो आप खा ही लूँ दबा के। ये नहीं होता भाई। इसीलिए जितनी बार भी हार जाओ, एक बार हारो, 2 बार हारो, 10 बार हारो, डज नॉट मैटर, लेकिन हार कभी मत मानना। क्योंकि अगर जिसने हार मान ली तो भाई वो गया, गेम से ही गया, वो फिर से बैक अपने उस रूटीन में आ जाएगा जिसमें चल रहा था। इसीलिए बस हार नहीं माननी है। इन 20 दिनों में मैं कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार या 10 बार भी हो सकता हारा हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आज भी शूट कर रहा हूँ एंड करता रहूँगा। तो बस ऐसा ही एटीट्यूड रखना है तुम्हें। अब से अभी से सारे टास्क कंप्लीट करेंगे, बैक ऑन द ट्रैक आना है भाई। कल जिम भी बनती, मेरा मूड ख़राब हुआ, लेकिन आज जिम भी चलेंगे, टास्क भी कंप्लीट करेंगे। घर पर जो मेरे पास पर्सनल काम होता था अब वो भी से कम हो चुका है। तो अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री हूँ। बस कॉलेज का नपोरा है थोड़ा सा, उसे देखते हैं, बाकी मैं फ्री हूँ। तो चलो भाई, अब तगड़ा फाड़ते हैं, अब दिखाते हैं रियल विंटर आर्क किसे कहते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2:41 दोपहर का। ठीक है, एंड मैं सुबह के टाइम लास्ट टाइम शूट किया था। मैंने सुबह में धूप ली, उसके बाद तुम्हें बताया था शायद, उसके बाद मैंने वीडियो शूट की अपने इंस्टाग्राम के लिए। बहुत दिन बाद, लगभग 3-4 दिन बाद वीडियो शूट की है। ठीक है, टॉपिक मैंने लिख लिए थे, एक वीडियो शूट की। उसके बाद नीचे आकर ब्रेकफास्ट किया नॉर्मली, एंड उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट करी जो कल की थी, उसे अपलोड किया। एंड आज की भी वीडियो मैं साथ में एडिट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, उसे भी एडिट कर रहा था, खाना खाया, तो 2:41 हो चुका है। ठीक है, अब मैं जस्ट बैठा था कि मैं सोच रहा था कि मैंने ये चैलेंज स्टार्ट क्यों किया, मेरा गोल क्या है ब्रो। मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मेरा गोल क्या है कि मैं जब 28 फरवरी अपने आप को देखूँ शीशे में, तो मैं कहाँ से कहाँ मुझे जाना है, मैं ये देख रहा था। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, देखो मेरा गोल है इस पूरे चैलेंज में, फिजिकली बता रहा हूँ। ठीक है, 80% स्ट्रेंथ बिल्ड करना और बाकी फिजिक बिल्ड करनी है मुझे। मैं फिजिक को उस लेवल पर नहीं देख रहा हूँ अपनी कि मैं इतनी तगड़ी फिजिक चाह रहा हूँ भाई। मुझे बहुत एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बॉडी रिकम्पोजिशन का नाम सुना है शायद तुमने, अगर नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, एक ही फेस में तुम अपने फैट को लॉस करते हो और मसल को बिल्ड करते हो, ये होता है बॉडी रिकम्पोजिशन। ठीक है, वैसे यही हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास अभी कोई डाइट नहीं है, ठीक है, मैं कोई डाइट वगैरह नहीं लेता हूँ, बस इतना सा मेरा मेन फोकस है कि मैं कोई जंक फूड ना खाऊँ, कोई बहुत ज़्यादा शुगर ना लूँ, जितना कम हो सके उतना कम रखूँ। एंड मुझे इस पूरे जर्नी में फास्ट फूड तो बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा फिर फोकस है। जैसे मेरी अभी SBD की लिफ्ट जो है ना, वो है जैसे कि स्क्वाट मेरी 110 kg है, बेंच मेरी 90 kg है, एंड डेड लिफ्ट मेरे 150 kg, जो कि ये नंबर्स बहुत छोटे हैं। इन 3-4 महीनों में एटलीस्ट मैं अपने इनमें 50 to 80 kg ऐड कर लूँ, बस मैं इतना चाह रहा हूँ। यही मेरा मेन फोकस है, ठीक है, 50 to 80 kg। मेरे पास कोई अच्छी डाइट नहीं है, तो मैं स्ट्रेंथ तो बिल्ड कर सकता हूँ अगर मैं फिज़िक तगड़ी नहीं बना सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना एक थोड़ा सा डाइट बनाया है कि मुझे क्या क्या दिन भर में कितनी कैलोरीज और प्रोटीन लेनी। मैं 2 चीज़ें नोट कर ली, कैलोरीज एंड प्रोटीन। ठीक है, मैंने लिख लिया है, मुझे इतना खाना है, जितना ज़्यादा मेरे से हो सकेगा। लाइक मैं
अपना पूरा ट्राई करूँगा। हो गया तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने दिया है अपने आप को टास्क। जैसे मैंने दिया है कि मेरी 2200 कैलोरीज है मेंटेन, तो मुझे इतनी खानी है, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जाना है तो नहीं जाऊँगा। और अगर कम रह गई किसी दिन, मान लो मैं नहीं कर पाया, अगर हाँ मेरे पास उस समय कुछ खाने को होगा तो मैं खाऊँगा, उसे पूरा करूँगा। प्रोटीन को, डाइट को जितना ज़्यादा रख सकता हूँ सिंपल में रखूँगा। जस्ट फोकस करूँगा अपने ऊपर, ठीक है। दूसरा, फिजिकली वाइज तो हो गया, मैंने अपना गोल बता दिया है। तुमने मेरी बॉडी अभी देख रखी है कैसी है। एंड दूसरा मेरा मेन फोकस है मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करने पर। अब मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? देखो, मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी अपनी टास्क कंप्लीट करने के बाद। जैसे मेरा टास्क है 5 AM उठना, 5 बजे उठूँगा तो मेरी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं बुक रीड करूँगा, मेरी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं वर्कआउट करूँगा, मेरी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे मेरी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मैं सब टास्क कंप्लीट करूँगा, मेरी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। फिजिकली मेंटेलिटी हो गई। अब बात करते हैं फाइनेंशियल चीज़ पे, ठीक है। मैं फाइनेंशियल कैसे ग्रो कर सकता हूँ भाई? जैसे मेरे पास, मैं कुछ नहीं अर्न करता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, तो मैं बस अपने आप को ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं अर्न कैसे कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें फिजिकल अपना बता दिया है, मैंने तुम्हें मेंटली अपना बता दिया स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तुम भी ये कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद अब बात करते हैं फाइनेंशियल पर, ठीक है। फाइनेंशियल कैसे ग्रो कर सकते हैं? मैं अभी इस बारे में बहुत देर से सोच रहा था, तो मैंने सोचा है कि फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए कोई एक स्किल पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तुमने नाम सुना, उसमें थंबनेल्स वगैरह बनते हैं, कवर वगैरह बनते हैं, एंड बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो मैं इस जर्नी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखूँगा, और साथ ही स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलना, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना, ठीक है, जिससे पैसा आ सकता है। तो मैं इस जर्नी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूँगा, मैं थंबनेल्स बनाना सीखूँगा, अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव वीडियो एडिटिंग सीखूँगा, स्पोकन इंग्लिश सीखूँगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करूँगा। तो कुछ टास्क मैंने अपने लिख रखे हैं इन पर, जो मुझे करने हैं पूरे दिन में, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करने हैं। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी करने के लिए पहला है 5 बजे उठना। दूसरा आइस बात है, नॉर्मल बात। हाँ, आइस बात मैं लूँगा संडे टू संडे ओनली, बाकी मैं नॉर्मल बात लूँगा, ठीक है। देखो, चीज़ों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि तुम अगर आइस बात नहीं ले पा रहे, मान लो तुम्हारे पास हो सकता है मेरे जैसा ड्रम ना हो, मेरे पास भी बढ़िया वाला नहीं है, मेरे पास भी ऐसी नॉर्मल है। अगर तुम्हारे पास ड्रम नहीं है तो तुम नहीं ले सकते हो। तुम बाल्टी में रोज़ रोज़ आइस डाल के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें चाहते हो मैं अपनी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करूँगा तो करो, मेरा कहना है। वैसे मैं नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल बात करूँगा। अगर तुम नहीं कर पा रहे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो ब्रो, सिर्फ नहा लो, रोज़ नहाओ, तुम्हारी मेंटेलिटी उसी से स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर तुम नहीं नहाते हो तो नहाना शुरू कर दो बस। आइस बात हफ्ते में 1 दिन लेंगे बॉडी की रिकवरी के लिए, चाहे कितनी भी ठंड हो। आई डोंट केयर यार, मुझे ठंड की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन रोज़ करना है, बुक रीड करनी है। बुक में इस जर्नी में एटॉमिक हैबिट रीड करना हूँ। अब तक मैंने कुछ 20 दिनों में 2 चैप्टर सिर्फ निपटाए हैं। कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। अब से कंटिन्यू होना है ब्रो, कंटिन्यू होना है, इसीलिए मैंने अपने टास्क लिख लिए हैं। लेक्चर अटेंड करने हैं स्पोकन इंग्लिश के, ठीक है, जो मैं सीख रहा हूँ। अपनी स्किल पर वर्क करना है, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, वो सीख रहा हूँ, तो उस पर वर्क करूँगा, वर्कआउट करूँगा। यही मेरा मेन फोकस है इस जर्नी में। नो शुगर ब्रो, शुगर नहीं लेनी है, जितनी कम हो सके। जैसे मान लो फेस्टिवल का सीज़न है, बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो जाती है कि एक कंडीशन ऐसी है कि भाई तुम्हें खानी पड़ेगी, घर वाले लेके आए तो खानी पड़ेगी, खाओ, मुझे नहीं पता है, तो तुम हाँ थोड़ा सा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवंबर से, जब ये फेस्टिवल्स ख़त्म होंगे ना अक्टूबर में, तो नवंबर से मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मैं कुछ भी स्वीट नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा स्वीट यार। अभी मैं हो सकता है खा लूँ, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करूँगा ब्रो, बहुत ज़्यादा। अगर कोई चीज़ आ गई है तो मैं खा लूँगा, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करूँगा। मेरी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी। नो रील्स, मैं कोई रील वगैरह नहीं देखूँगा आज से, अभी से, ठीक है। आज से अभी से अपने इंस्टाग्राम पर टाइमिंग लगा दूंगा 30 मिनट्स या 45 मिनट्स की, 45 से ऊपर नहीं जाने देता। मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, शूट करता हूँ और फिर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। उसमें इंस्टाग्राम चल जाता है थोड़ा। जैसे मैं अगर पोस्ट कर रहा हूँ तो उसमें इंस्टाग्राम रन करेगा, चलेगा। ऐसे हो गया तो वो टाइमर जोड़ेगा। मैं कंटेंट कभी कभार ढूंढने लगता हूँ तो इंस्टाग्राम पर कोई काम होता है तो देख लेता हूँ, इसलिए 30 to 45 मिनट्स की लिमिट लगा के चलाऊँगा। और अगर तुम वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रहे हो तो तुम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया डिलीट कर दो। प्रोकास्टिनेट नहीं करना है अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी। नो जंक फूड इस पूरी जर्नी में। अगले 3 महीने तक ही कोई जंक फूड नहीं लेना है। तो चलो, मैंने तुम्हें टास्क समझा दिए हैं, तो चलते हैं अब अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो
5 बजे तो नहीं उठ पाए अपन लोग, कोई बात नहीं, कल से उठेंगे, मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अभी करना क्या है हम लोग को, अभी जैसे थोड़ा सा शांत माहौल है, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं दोपहर के समय। तो वो समय मैटर नहीं करता है किस समय तुम्हें करना है, बस एक एग्जैक्ट टाइम बना लो। जैसे मैं आज कर रहा हूँ दोपहर में, तो मैं कल से या तो शाम में एक टाइम बनाऊंगा, या फिर सुबह में, या फिर दोपहर में, कोई एक टाइम बना लूँगा। उसके बाद बुक रीड करते हैं और फिर अपने इंग्लिश के लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं, लेके आते हैं एक छोटी सी कॉपी जो इंग्लिश में बनाएंगे, अपने नोट्स वगैरह लिखूंगा उसमें। एंड शाम में वर्कआउट करने चलना है। आज हम लोग को डेड लिफ्ट लगानी है। आज है वीक 4। पिछले 3 हफ्ते जो थे, मैंने नया प्रोग्राम बनाया था, नई स्प्लिट बनाई थी अपने लिए जब से ये विंटर आर्क स्टार्ट हुआ है। आज वीक 4 का ट्यूसडे है आज। कल तो जिम बंद थी, लेकिन कोई नहीं, आज करेंगे वर्कआउट, बहुत अच्छे से करेंगे। आज हो सका तो 140 kg के टॉप सेट लेंगे, सिंगल, आरपी 7 पे, बढ़ने नहीं देना है, आरपी 7 पे रखना है कम से कम आरपी पे। और फिर अपने बैक ऑफ सेट लेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा नॉर्मल वर्कआउट करेंगे अपना बैक का, और थोड़े से बाइसेप मार के घर आ जाएंगे। तो चलो पहले मेडिटेशन कर लेते हैं ब्रो। वर्कआउट इज कंप्लीट कर। तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। जैसा कि तुम लोगों ने देखा 140 kg के सिंगल लेना था, लेकिन 3 टैप लग गई इजी। आरपी 8 के समथिंग चाहता तो 2 और आ जाते। तो बस आज वीक 4 था। वीक 5 यानी अगले नेक्स्ट वीक में हम लोग PR अटैम्प्ट करेंगे डेड लिफ्ट बेंच प्रेस का, ठीक है। ट्रेनिंग 4 हफ्तों की हो चुकी है, देखते हैं भाई, होप सो बढ़ जाना चाहिए। लग तो रहा है मुझे, एनर्जी फील हो रही है, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद मैंने डेड लिफ्ट करने के बाद बैक की 2 एक्सरसाइज लगाई, पुलअप्स, लेट्स पुल डाउन। उसके बाद 2 बाइसेप की लगाई एंड ट्रेनिंग ऑफ कर दी। घर पर आके जस्ट अभी खाना खाया है जो बना था, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। अब इस व्लॉग को करते हैं एंड होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बस इम्प्रूव करते रहो ब्रो। बस मिलते हैं डे 22 में बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। सो गुड बाय।